अच्छा जी, ट्रेंड्स क्या होते हैं? मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इनका ऑर्डर चेंज किया है। कैंडल स्टिक पहले था, मैं पहले ट्रेंड ले आया हूँ ऊपर, क्योंकि कैंडल स्टिक इज़ लिटिल बिट बिगर टॉपिक। लेकिन ट्रेंड क्या है? ट्रेडिंग में कहते हैं फॉलो द ट्रेंड, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अनटिल इस बेंड। ठीक है, तो ट्रेंड क्या है? ट्रेंड यार, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या चाहे ट्रेंड में क्या है, क्या हो रहा है? ट्रेंड आपको बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। और जिनको ऑलरेडी पता है वो कहेंगे यार ये तो बड़ी बेसिक सी बात बता रहा है, लेकिन मैं ये अज्यूम करके कोर्स बना रहा हूँ कि उसके लिए कोर्स है जिसने कभी ट्रेडिंग नहीं की। तो ले जी, हम चार्ट वाले सीन पे चलते हैं बड़ी जल्दी से, और इधर से एग्जिट फुल स्क्रीन करते हैं और अब हम चार्ट पे चले जाते हैं। तो ट्रेंड क्या चीज़ है? ट्रेंड बेसिकली 3 तरह से मार्केट चलती है: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। अगेन फिर से, जब मार्केट ऊपर जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है तो अप ट्रेंड है, जब प्राइस गिर रही है तो डाउन ट्रेंड है। साइडवेज है जब मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बिल्कुल इस तरह बस एक ही जगह पे प्राइस चलती जा रही है, तो उसको साइडवेज बोलते हैं। मैं आपको इधर 2-4 एग्जांपल बताता हूँ। इस वीडियो के बाद आपने इस कोर्स को पॉज करना है, अपने ट्रेडिंग व्यू वाले अकाउंट में जाना है, जहाँ पर आपने अपना अकाउंट बना लिया है। उधर 2-3 शेयर्स ऐड कर लें और जाके उनमें देखें कि अप ट्रेंड कहाँ पर नज़र आ रहा है, डाउन ट्रेंड कहाँ पे नज़र आ रहा है और साइडवेज कहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल्स करेंगे और आपको मैं दिखाता हूँ। इस वक्त मैं देख रहा हूँ अपना डे चार्ट वॉल्वो कार्स का, स्वीडन में, और नीचे ये टाइमलाइन चल रही है। और अगर मैं इसको यहाँ से जूम आउट करूँगा तो ये टाइम वाइज कंप्रेस होगा। ठीक है, अब मेरे पास मार्च का डाटा भी आ रहा है। तो मैं अगर देखूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेंड क्या रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या ट्रेंड रहा है बताइए आप। यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड है, ठीक है जी। और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से, ये अप ट्रेंड है, ठीक है जी, ये अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ से लेके थोड़ा सा एरो को यहाँ तक लेके आते हैं, यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। अभी बस इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा नहीं समझना। लॉन्ग रन में यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड रहा है, यहाँ से नीचे गिरा फिर ऊपर गया, यहाँ से नीचे गिरा फिर ऊपर गया, यहाँ से नीचे गिरा फिर ऊपर गया। ठीक है जी, ये जो इस अप ट्रेंड के बीच में जो आपके पास नीचे गिरा है और ऊपर गया है, इसको क्या बोलते हैं, मुझे अब थोड़े से अपने नोट्स देखने पड़ रहे हैं कि यस, मैं इसमें पैटर्न्स को मिक्स कर रहा था। पैटर्न हमने नहीं पढ़ने इसमें। फ्लैग पैटर्न क्या होता है, कप क्या पैटर्न क्या होता है, यू शेप पैटर्न क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा अगेन उसकी मैं अलग से वीडियो एंड पे बना के डाल दूंगा, ताकि आप ये ना कहें ताबिश यार आपने ट्रेडिंग सिखाई हमें पैटर्न के बारे में। मेरे इस ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर, मेरी इन स्ट्रैटेजीज़ के अंदर पैटर्न का कोई लेना देना नहीं है। अगेन मैंने जो आपको स्ट्रैटेजीज़ देनी है एज ए बिगिनर देनी है, एज ए बेसिक, मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं देनी जो यूज़ नहीं होनी, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है जी, ये जो आपका ये स्विंग है, अप स्विंग, स्विंग डाउन, स्विंग अप, ठीक है जी, स्विंग डाउन। ठीक है, इस टाइम पीरियड में यहाँ से लेके, मैं एक लाइन पकड़ लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक अप ट्रेंड रहा है इस शेयर का। ये यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड है। अब मुझे ये बताएं, जो क्वेश्चन आपको मैं जो पॉइंट बिल्डअप करना चाह रहा हूँ, क्या हम इसको स्विंग डाउन नहीं कह सकते? ये भी तो स्विंग डाउन था, ये भी स्विंग डाउन था। नहीं, क्योंकि यहाँ पर थ्रू आउट प्राइस गिरी है, ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है इस लेवल से। अच्छा ओके ताबिश,
अगेन आपको आसान लफ्ज़ों में मैं सिखा रहा हूँ, ये डाउन ट्रेंड है, इस डाउन ट्रेंड के अंदर ये स्विंग अप है छोटा सा, ये स्विंग डाउन है, ये स्विंग अप है छोटा सा, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये एक अप ट्रेंड शुरू हुआ, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ बार बार, हमारी स्ट्रैटेजी में ये चीज़ यूज़ होनी है। स्विंग अप स्विंग डाउन के बारे में ज़्यादा फिक्र ना करें, इसको अभी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। मैं फोकस आप ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने 5 नहीं तो 10 चार्ट्स के ऊपर जाएं और उनके प्रीवियस डाटा में जाके हर चार्ट के ऊपर 10-10 दफ़ा कहाँ कहाँ पे डाउन ट्रेंड रहा है, कहाँ कहाँ पे अप ट्रेंड रहा है, ये मार्क करना है ड्राइंग टूल्स यूज़ करके। तब यार ये तो ठीक है, यहाँ पर इतनी गिरी प्राइस, यहाँ पर इतनी आई, ये इस दौरान में क्या हुआ है, ये क्या है, यहाँ पर क्या हुआ मार्केट को, ये है साइडवेज मार्केट। देखें यहाँ पर प्राइस थी 160, अगेन गिर के कहाँ पर आई है 110 पे, 50 का फ़र्क आया, फिर यहाँ से गई 154 पे, फिर जब नीचे आती है तो 133 पे, फिर ऊपर जाती है 151 पे, फिर नीचे। अब मैं आप ये देखें मैं प्राइस कहाँ पे देख रहा हूँ, ये देखें ये वाला ये एरो, ये देखें इधर जब मैं एरो को ऊपर करता हूँ इस लाइन को जहाँ पे लेके जाता हूँ उधर सामने उसकी प्राइस दिखा रहा होता है, वो देखें राइट साइड पे। तो यहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंट डाउन नहीं गया, यहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंट ऊपर नहीं गया, तो यहाँ पर ये साइडवेज चली मार्केट। अगेन ये क्यों बता रहा हूँ, हमने अपनी स्ट्रैटेजी में यूज़ करना है। आई डोंट वॉन्ट यू टू एंटर इन दिस मार्केट हेयर, क्योंकि अगर आपने ये रिजल्ट लेना है, आपको यहाँ पर गई ओए ऊपर तो गई नहीं, यहाँ वापस आ गई, फिर ओए ऊपर तो गई नहीं, फिर वापस आ गई, आपको कितना लंबा टाइम लग गया अपना रिजल्ट लेने में। अगर पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए फिर तो ठीक है, फिर तो ये छोटी मोटी उतार चढ़ाव कुछ नहीं कहती। अगर आपने जनवरी में ख़रीदा था और सितंबर में जाके बेचना है फिर ये छोटे मोटे, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग जो स्टूडेंट के लिए यहाँ पर काम आएगी, जो महीने में 3-4 दफ़ा अपना पैसा रोटेट करेगा, उसके लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो साइडवेज मार्केट के अंदर एंटर ना हो, वो साइडवेज ट्रेंड के अंदर एंटर ना हो। कोई मज़ायका नहीं है साइडवेज में एंटर होने का, रिटर्न आने में टाइम लग जाता है। मज़ा ये है कि यहाँ पर एंटर हो और यहाँ पर जाके बेचें, एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ के बाद बेचें, एक अच्छी जंप के बाद बेचें। तो अब हम एक और शेयर खोल लेते हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए। आपने ये फाइंड आउट करना है कि अच्छा यार ताबिश इसमें तो बड़े सीधे सीधे आपको नज़र आ रहे हैं, देखें ना, ये देखें ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अप ट्रेंड चला, साइडवेज मार्केट को इतनी नहीं चली। यहाँ पर आके ये देखें डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, साइडवेज, फिर डाउन ट्रेंड, फिर स्विंग अप, स्विंग डाउन, ठीक है। अगेन क्या करना आपने अपनी मर्जी के शेयर खोलने। अभी हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, अभी तो हम सीख रहे हैं ना। आपने अपनी मर्जी के शेयर खोलने हैं, जूम आउट करना है, देखना यार कहाँ कहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में गई थी, कहाँ कहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में गई थी। यहाँ पे बड़ा क्लियर अप ट्रेंड है, कितना मज़ा आया। आप यहाँ पर एंटर हो और यहाँ पर सेल करें, हम सीखने वाले हैं ये, ठीक है। यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, इस पूरे दरमियान में कोई ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा नहीं हुई साइडवेज मार्केट, और स्विंग अप और स्विंग डाउन नहीं बना। ये देखें ये मार्केट यहाँ पे ये इस वाले प्राइस लेवल से ना नीचे गिरी है बहुत ज़्यादा, ना ऊपर चली है, साइडवेज चली है। इसके अंदर ये आपके पास स्विंग अप बना, स्विंग डाउन बना। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, करेंगे हम ट्रेडिंग, लेकिन हम मोर इंटरेस्टेड हैं इस तरह की ट्रेडिंग के अंदर। जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा, ये देखें। मज़े की बात यह है कि
आप यहाँ पर एंटर हो और यहाँ पे सेल करें। अब यार ताबिश यार मेरी बात सुन, ये देखो ना यहाँ पर थोड़ी सी प्राइस नीचे गिरी थी, ये देखो यहाँ पर सेल करके यहाँ पे दोबारा भी तो बाय कर सकते थे। ओ भाई इतना क्यों अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो? आसान पैसे कमाने हैं ना। कितने दिन लगे? यहाँ पे एंटर हुए 9 मार्च को, पीक आई है आपके पास 18 अप्रैल को, 1 महीने में। नहीं यार, और मैं जो आपको स्ट्रैटेजी दूंगा उसका एक ड्रॉबैक ये है, और उसको मैं आपको ओवरकम करने का तरीका भी बताऊंगा, लेकिन एक्सपीरियंस के बाद करना है, ऐसे नहीं करना कि मैं आपको कहूँगा यार यहाँ पे बाय कर लो और अब ऑलरेडी डिसाइड कर लो कि आपने यहाँ पर सेल करना है या यहाँ पे सेल करना है। आप सेल भी कर दोगे, फिर आप कहोगे यार ताबिश ओए होए शेयर तो यहाँ तक गया था ऊपर, आपने हमें यहाँ पर ही सेल करवा दिया। नहीं, बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि डे 1 से आपको पता हो कि आप किसी ट्रेड में एंटर हुए हैं एज ए बिगिनर, तो आप लूज़ कितना करने के लिए तैयार हैं और गेन कितना करना है। कैलकुलेटेड गेम शुरू में, जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस बन जाएगा फिर हम पिरामिडिंग करेंगे, फिर हम अपना स्टॉप लॉस ऊपर करते जाएंगे, इधर और बाय करेंगे, बताऊंगा वो भी। लेकिन अभी बिगिनर लेवल पे आसान रखना यार। आप जिस दिन 10 ट्रेड्स जीत के आओगे ना मेरे पास, कहोगे यार ताबिश वेरी गुड यार, अब हमें मज़ा आ रहा है, अब बता कि यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे कवर करना था। लेकिन अभी नहीं। इस वीडियो में के बाद आप मेरे से प्रॉमिस करें, आप कोर्स कर रहे हैं, मेरे पास कोई तरीका नहीं है आपका होमवर्क चेक करने का। आप अपने जाइए उसमें और ये फाइंड आउट करें, अच्छा यार मुझे बताएं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, प्राइस गिरी है, डाउन ट्रेंड में थी मार्केट। क्यों मैं बार बार डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ? हमने जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी ट्रेड में एंटर नहीं होना। हमने ट्रेड में एंटर नहीं होना जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी। इस कोर्स में जो आपको स्ट्रैटेजी सिखाई जा रही हैं, उन स्ट्रैटेजीज की मेन की ये है कि ओनली एंटर व्हेन द मार्केट इज इन अप ट्रेंड, ओनली एंटर व्हेन द मार्केट इज इन अप ट्रेंड, ओनली एंटर व्हेन द मार्केट इज इन अप ट्रेंड। अगेन ये अभी तभी भाई यहाँ पर यार ये अप ट्रेंड में एंटर हो जाओ, नहीं 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 भाई नहीं, 2-4 टूल लगा के फिर देखना है एंटर किधर होना है। ये देखो आप इधर एंटर हो गए, स्टॉप लॉस ये लगा दी, इधर आगे स्टॉप लॉस हिट हो गया, फारक लॉस। अगेन ये सिर्फ वीडियो आपको ट्रेंड के बारे में बताने के लिए कि ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज क्या होती है। अप ट्रेंड जब सिग्निफिकेंट नजर आ रहा है कि ऊपर गई है मार्केट, डाउन ट्रेंड जब नीचे गिरी है, बस कोई वो स्विंग अप और स्विंग डाउन नहीं हुआ, थल्ले डिग गई मार्केट। और ये साइडवेज क्या है कि जी एक ख़ास लेवल से ना तो ऊपर जा रही है और एक ख़ास लेवल से ना ही नीचे गिर रही है, ये साइडवेज चली मार्केट हमेशा ऐसे करती है। अब आप थोड़ा सा गेम ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि मार्केट हमेशा ऐसे करती है कि मार्केट आजकल, मैं आपको इरेक्शन के ऊपर ले जाता हूँ। हेलो जी, मेरा तो ये जोन सा है मार्केट। ये देखें मार्केट हमेशा ऐसे करती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, साइडवेज चलती है, फिर या तो ऊपर जाती है या फिर नीचे जाती है। साइडवेज चलने के बाद मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, उसको सीखने के लिए पैटर्न सीखने पड़ते हैं। वो इस कोर्स में हम कवर नहीं कर रहे, वो एडवांस लेवल है। हमने सेफ आसान तरीके से ट्रेडिंग करनी है। और जो थोड़े से एक्सपर्ट बैठे हुए यहाँ पे और कोर्स देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ इस बात को समझें कि ये कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है बिगनर के लिए, जिसने कभी ज़िंदगी में ट्रेडिंग नहीं की, और उसको मैं ट्रेडिंग उस तरह से करवाना चाहता हूँ कि जिसमें वो सेफ़ रहे, जिसमें वो सेफ़ तरीके से प्ले करे और जब वो ट्रेड करे तो उसके पैसे बने, क्योंकि इससे उसको मोटिवेशन आएगी। फिर वो पैटर्न भी सीखेगा जाके, और वो ये भी देखेगा कि ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है, अब एंटर होना है। समझ रहे बात को? लेकिन अगेन
फिर वही बात आपको, जब नीचे आती है मार्केट, साइडवेज चलती है, साइडवेज के बाद या अप जाती है मार्केट दोबारा या और नीचे गिरती है, ठीक है। नीचे आई मार्केट, साइड ये देखें, ये आपके सामने एग्जांपल है, ये नीचे आई मार्केट, ये इस दौरान साइडवेज चली और उसके बाद नीचे गिरी, यहाँ से ऊपर भी जा सकती थी। ये कैसे फाइंड आउट करना है कि यहाँ से नीचे गिरेगी ऊपर गिरेगी, ये आप चार्ट पैटर्न्स से निकालते हैं। फ्लैग पैटर्न क्या है, ट्रायंगल क्या है, यू शेप क्या है, कप हैंडल क्या है, हेड एंड शोल्डर में। ये ऐसी बात नहीं कि मुझे पता नहीं है मैं इम्प्लीमेंट, लेकिन इस कोर्स में इन स्ट्रैटेजीज़ के अंदर हमने इनको यूज़ नहीं करना ले यार। और आपको उतना ही नॉलेज देना है जिसको सीख के आप इम्प्लीमेंट करके क्या कर सकें, ट्रेड कर सकें और पैसे कमा सकें। ठीक है यार, अगर जितना नॉलेज दे रहा हूँ उससे आपके पैसे बन रहे हो, ठीक है, पैटर्न भी आते रहेंगे। लेकिन अब आपने क्या करना है, 10 चार्ट सेलेक्ट करें, हर चार्ट के अंदर 10 जगहों पे मार्क करें, अप ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड क्या था, साइडवेज क्या था, अप ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड क्या था, साइडवेज क्या था। प्रॉमिस करें आप ये करेंगे और उसके बाद अगली वीडियो देखेंगे और अगली वीडियो में आपको अगली चीज़ सिखाते हैं। चलें जी।